जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज की टीम आपको दिखा रही है चुनाव की तस्वीरें, जहां पर ग्राम पंचायत छिद्दरवाला भाग 2 से हमारे साथ भगवान सिंह पोखरियाल जी जुड़ चुके हैं, जो बीडीसी मेंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका अच्छा नाम भी है हल्के में, गांव में अच्छी पकड़ है। और उनके अलावा और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनाव में जो मेहनत कर रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे भगवान सिंह पोखरियाल से कि वो क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या उद्देश्य है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जी स्वागत है आपका पोखरियाल जी। धन्यवाद। कृति भूमि का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आज चुनाव प्रचार में सभी जनप्रतिनिधि उतरे हैं जी, सबसे पहले मैं तो सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सबको संदेश भी देना चाहता हूँ कि चुनाव हम सब लोग किसी को हराने के न लड़े और विकास के लिए हम चुनाव लड़ें कि जो लोग विकास कर पाए। और मैं देख रहा था कि कई लोगों के हमारे क्षेत्र में कोई इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं, कोई इस प्रकार की अपील नहीं है कि वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं पहले चुनाव लड़ा हूँ और चुनाव में लड़ा था शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारी रोड, बिजली, पानी के विषय में। आज मुझे ये खुशी है कि मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को कहती है कि इन 5 वर्षों में, जिसमें कि 2 वर्ष लगभग कोविड काल के थे, जी जी, उसके बावजूद भी बिजली, पानी, रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य, मंदिर, गुरुद्वारों में हमने अपने द्वारा, अपनी निधि के द्वारा पूरा विकास कार्य किया है। मैं क्षेत्र की जनता का आपके न्यूज के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि उनका सहयोग मेरे साथ हमेशा बन के तैयार रहा है। उन्होंने समय समय पर मुझे सहयोग करा है। जैसे विकास कार्यों में कभी अगर देरी भी हुई तो उन्होंने इंतजार किया और आज वो सफल हो पाए, वो योजना उन तक पहुँचेगी। जी, अगला उद्देश्य क्या रहेगा आपका? देखिए, मेरी प्राथमिकता महिलाओं से भी है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी हमारे जीवन में, परिवार में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी महिला को मानते हैं और है भी। और कहीं ना कहीं जब महिलाएं आज अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सफल हो पा रही है तो मुझे गर्व है इस बात पर कि जब हम 19 में चुनाव लड़े थे तो 19 में हमारे विकास खंड में लगभग 150 समूह थे। आज वो बढ़कर 700 समूह से भी ऊपर हो गए हैं जी। तो खुशी की बात है कि कई हजारों महिलाएं हमारे समूह में जुड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पुरस्कार भी दिया गया है। मैं ऐसी महिलाओं को और सशक्त करने के लिए जो भी योजनाएं हो उनको आगे अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में लाने की कोशिश करूँगा। अपील क्या करेंगे जनता से और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं अपील यही करूँगा कि आप विकास पर मोहर लगाएं। मेरा चुनाव चिन्ह दूसरे नंबर पर अंगूठी का है। अंगूठी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं। और अपील मेरी ये है कि अगर सभी लोग जानते हैं कि अगर क्षेत्र पंचायत रहते बहुत ज़्यादा विकास कार्य नहीं हो पाते, लेकिन जब क्षेत्र पंचायत के साथ साथ आदमी प्रमुख की दावेदारी उनकी रहती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं और वो विकास कार्य दिखे भी हैं और आने वाले समय में दिखेंगे भी। पहले भी किए जी। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व में एक समुदाय हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था जी। वो अब हमारा NHI की बिल्डिंग वहाँ पर बनी हुई थी। NHI बनने के बाद वो टूट गया था, लेकिन हम लोगों ने उसमें प्रयास किया 5 वर्षों तक और अभी 6 माह पहले अक्टूबर-नवंबर में उसका उद्घाटन कराया गया। एक जमीन दान की गई थी, उस दाननामे में गंगाराम आडवाणी जी के माध्यम से वो जमीन दान की गई और उनके किसी जानने वाले के नाम थी और पूर्व में ग्राम प्रधानों के द्वारा वो जमीन छुटाई गई थी और उस पर हाट बाजार चलता था। आज वहाँ पर लगभग 2.25 बीघा जमीन है और उस पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ पर बिल्डिंग तैयार हो रही, लगभग 6-7 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। क्योंकि उनके मानकों में भी ये था कि 28,000 से ऊपर की आबादी में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र देंगे। और जैसे शिक्षा का आप पूछ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ कि जैसे हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्रत्येक विकास खंडों में 2-2 मिले, तो मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने सामंजस्य बनाते हुए उन्होंने एक विधानसभा ऋषिकेश और एक विधानसभा डोईवाला में विद्यालय दिया है और वो विद्यालय हमारे नियर बाय छिद्दरवाले में राजकीय इंटर कॉलेज दिया है, जो आज अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, जो गांव गरीब किसान के बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुसीबत है, मतलब मुसीबत कि पैसों का 3,000-4,000 की फीस लग जाती है। यहाँ पर 300-400 की फीस में बच्चे पढ़ेंगे और आने वाले समय पर वो बिल्डिंग भी बनेगी जो उनके प्लान में है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और करती भी है।
लेकिन मैंने इन 5 वर्षों में जो सीखा और समझा है सरकार को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो जितनी योजनाएं अगर धरातल पर आ जाए, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो उस योजनाओं को धरातल पर ला दें, तो मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, आपने देखा होगा, गौरधन की योजनाएं हैं, कन्याधन की योजनाएं हैं, लखपति दीदी की योजनाएं हैं, बच्चों को पढ़ाने की कई योजनाएं हैं, आंगनवाड़ी में योजनाएं हैं, मैं उसको गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसके लिए अगर कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि आपके बीच होगा तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जरूर करेगा। दूसरा क्या है? देखिए, जब मैं जी स्वयं से उसको अपने आप में काम करूंगा, अपने परिवार से करूंगा, तो ये नशा रुक जाएगा। देखिए, सरकार के पास तो एक सीमित संसाधन है, लेकिन स्वयं की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। और जब स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को, आस पड़ोस को, और पूरे गांव और पूरे ब्लॉक, पूरे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो तभी जाके हम नशा को रोक पाएंगे, जब सभी लोग इसमें एक बार के लिए उत्साह के साथ इस कदम को उठाएंगे। हम ही लोग इसको रोक पाएंगे। प्रशासक, हमारा प्रशासन और प्रशासक दोनों इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन पहले हमें क्षेत्रीय लोग, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, जब तक वो उठ के नहीं आएंगे, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं।